देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। यदि कर्ण 13 cm का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक समकोण त्रिभुज है। यहां से सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। माना ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। आधार से माना बीसी को हम आधार मान लेते हैं। ये x सेंटीमीटर आधार हम लोग मान लेते हैं। आधार x सेंटीमीटर है। ये समकोण त्रिभुज है तो b 90 डिग्री का होगा। b के सामने वाले को हम लोग कर्ण बोलते हैं और कर्ण हमें दिया है 13 cm। आधार हमने माना x cm, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो जो ऊंचाई होगा वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम होगा। यानी आधार अगर x है तो ऊंचाई उससे 7 कम कर लेंगे। आधार से ऊंचाई को 7 कम कर लेंगे यानी x - 7 सेंटीमीटर का जो है ऊंचाई होगा। तो यहां से हम लोग मान सकते हैं कि माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें BC बराबर x सेंटीमीटर, AB बराबर x - 7 सेंटीमीटर और AC बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो अब हमें जो है इसका आधार यानी BC और इसकी ऊंचाई जो है AB ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं। तो यहां से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां से कर्ण हमारा है AC और AC का है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगी। लंब है हमारा AB और x - 7 AB का वैल्यू है तो x - 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार हमारे लिए BC और उसके लिए हम x लिए हैं तो x का स्क्वायर हो जाएगी। 13 का स्क्वायर 13 × 13 169 169 बराबर x को अगर हम a माने और 7 को b तो x - 7 यानी a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होती है a स्क्वायर - 2ab 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। फिर यहां से हम लिख सकते हैं 169 = x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 यानी 14x प्लस 7 का स्क्वायर 7 × 7 यानी 49 7 7 49 प्लस x स्क्वायर। 169 = x स्क्वायर दो बार है तो यहां से हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 को भी हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ये उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी 169 और ये उस पर जाएगी तो यहाँ 0 आ जाएगी, नहीं बराबर में हम यहाँ से 0 दिखाएंगे। फिर यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर
माइनस 14x 169 माइनस में 49 प्लस में अलग अलग साइन में हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो 169 से 49 को माइनस करेंगे तो 9 से 9 0 आ जाएगी, 6 से 4 2 आ जाएगी, यहाँ से 1। 169 बड़ी है माइनस में है तो हम यहाँ से माइनस लगाएंगे, इक्वल्स टू आएगी 0। अब ये पूरा से हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 7 आएगी ताकि 7 दूनी 14 एक्स माइनस यहाँ से 60 रखेंगे ताकि 60 दूनी 120 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इस साइड 2 इंटू है, 0 की ओर जाके डिवाइड हो जाएगी, 0 के साथ डिवाइड होकर वो 0 हो जाएगी। ये हमारा एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से हम लोग आगे लिख सकते हैं इसे, यहाँ से a ढूंढ लेंगे 1, b ढूंढ लेंगे -7 और c होगा हमारा -60। d निकाल लेंगे यहाँ से, d इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac। b हमारे लिए है -7 तो -7 का हम स्क्वायर करेंगे, -4, a के लिए हमारे पास है 1, c के लिए हमारे पास है -60। माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49 49। ये पूरा को गुणा कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 6 चौके 24 यानी 240। दोनों को प्लस कर लेंगे तो यहां से आएगी 289, यानी डी का जो वैल्यू होगा वो 289 होगा। अब यहां से हम अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। अल्फा बराबर होती है -b प्लस √d डिवाइडेड बाई 2a। यहां से हम लिख लेंगे 2a, माइनस का माइनस लगाएंगे। b के लिए हमारे पास है -7 तो यहां से हम लेंगे -7 प्लस रूट d का वैल्यू है 289 तो यहां से हम लिख लेंगे 289 डिवाइडेड बाय 2a। 2 इंटू a के लिए हम लिखेंगे 1। फिर यहां से आगे हम लोग लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगी, प्लस 289 का अगर हम लोग रूट कर लें तो उसका वैल्यू आएगी 17, क्योंकि 17 इंटू 17 289 होता है। और डिवाइडेड बाय हम लोग लिख लेंगे यहां से 2 एकम 2। दोनों को जोड़ कर लेंगे, 17 और 7 हो जाएगी 24, बट्टा में आएगी 2, बट्टा में 2, 12 दूनी 24 कैंसिल कर लेंगे, यानी यहां से अल्फा का जो वैल्यू होगा वो 12 होगी। तो हम कह सकते हैं यहां से समकोण त्रिभुज की आधार बराबर जो x माने थे वो हमारा अल्फा का वैल्यू आया, यानी वो आएगा अल्फा यानी 12 सेंटीमीटर, तथा समकोण त्रिभुज की लंब वो इससे 7 कम है तो 12 से 7 कम कर लेंगे, यानी वो आएंगे 5 सेंटीमीटर। यानी समकोण त्रिभुज की जो दो भुजा का वैल्यू हमसे मांगा गया था, एक होगा 12 सेंटीमीटर आधार और जो उसकी लंब यानी ऊंचाई होगी वो 5 सेंटीमीटर होगा। और यही इस क्वेश्चन के राइट आंसर है।